तो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी खूबसूरत दुनिया में। आज हम बात करने जा रहे हैं एलोवेरा के ऊपर। एलोवेरा क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। अगर हम एलोवेरा की बात कर रहे हैं तो 3500 से भी ज़्यादा सालों से इसको हीलिंग एलोवेरा के नाम से जाना जाता है और इसकी कहानी सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जा रही है। इतिहास का शायद यही एकमात्र ऐसा औषधीय पौधा है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है, लेकिन जिसे सबसे कम समझा गया है। बाइबल में क्राइस्ट को क्रॉस से उतारना और उनके शरीर को एलो और मायर में लपेटने के जिक्र से लेकर हम इसके कई औषधीय गुणों के लिए कई प्रमाणों के साथ इतिहास के लगभग हर चरण में इसे रहस्यमय रूप से पाएंगे। एलोवेरा के उपयोग का सबसे पहला सबूत प्राचीन मिस्र से मिला है। अपनी सेना के लिए एलो पाने की खातिर महान अलेक्जेंडर ने सोकोट्रा के टापू पर कब्जा किया। पूर्वी दिशा में अपनी प्रसिद्ध यात्राओं के दौरान मार्को पोलो द्वारा लिखे गए उन अनेक आश्चर्यों में से एक एलोवेरा पौधे के अनेक उपयोगों के विवरण भी है। एलोवेरा उत्तरी अफ्रीका के मूल एलो की प्रजाति है। यह एक तना है जो छोटे या बहुत ही नाटे तने वाला 30 से 36 इंच तक बढ़ने वाला गुद्देदार पौधा है जो शाखाओं और अंकुरित जड़ों द्वारा फैलता है। काफ़ी लंबे समय से एलोवेरा घर में उगाया जाने वाला पसंदीदा पौधा है। अक्सर इसे चमत्कारिक पौधा या कुदरती रोगहर कहा जाने वाला एलोवेरा कई आश्चर्यों वाला पौधा है। सदियों से जाना जा रहा है। यह गर्म और सूखे मौसमों में बढ़ता है और कई लोगों को इसकी मांसल कांटेदार पत्तियों के कारण यह कैक्टस जैसा दिखता है। दरअसल कैक्टस जैसा ये दिखता है, लेकिन कैक्टस है नहीं, यह लिली परिवार का पौधा है। नमी की बर्बादी को रोकने के लिए यह अपने छिद्रों को बंद करके यह तब भी नम रहता है जब अन्य पौधे मुरझा सा जाते हैं और सूख जाते हैं। एलोवेरा की 400 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जिसको एलोवेरा बोला गया है, पौधा ही ऐसा है जो अपने औषधीय गुणों के कारण मनुष्यों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। पूरी तरह उगे हुए पौधे की लंबाई 30 से 36 इंच तक होती है और परिपक्व पत्ती आधार पर 2.5 से 3 इंच तक चौड़ी होती है और इसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है। एलोवेरा की पत्ती की संरचना 4 परतों से होती है। छाल सबसे बाहरी परत होता है और यह पौधों का रक्षात्मक परत होता है। रस कड़वे तरल की तरह जो पौधे की पशुओं से रक्षा करने में मदद करती है। श्लेष्मक जेल पत्ती का अंदरूनी हिस्सा जिसकी कतलियां बनाकर एलोवेरा जेल बनाया जाता है। और चौथा है एलोवेरा का अंदरूनी जेल। इसमें 8 आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी ज़रूरत इंसान को होती है, लेकिन शरीर उसे बना नहीं सकता है। हमारा मानना है कि आप अब समझ गए हो कि एलोवेरा हमारे शरीर के लिए बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से कितना फायदेमंद है। एलोवेरा में रोग ठीक करने के कुछ बहुत ही बढ़िया कुदरती गुण हैं जिसकी वजह से इसे चमत्कारिक पौधा के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं एलो और उसके उपयोगों को समझने का। एलोवेरा को उपयोग करने के फायदों को प्राचीन समय में ही जान लिया गया था। आज भी लोग एलोवेरा को उसके अनेक पौष्टिक और रोगहर गुणों के लिए उपयोग करते हैं। कई लोगों द्वारा एलो पत्ती का गुद्दा बाहरी और आंतरिक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन एलोवेरा उत्पाद को उपयोग करने के फायदे जानने से पहले आपको एलोवेरा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एलोवेरा पौधे के अंदर जेल होता है जिसे रोग ठीक करने के लिए लोग सदियों से उपयोग कर रहे हैं। यह जेल एलोवेरा पौधे की पत्तियों को काटकर या छीलकर निकाला जाता है। देखा जाए तो एलोवेरा पौधा काटे या छीले जाने पर खुद का इलाज कर लेता है। गौर से देखने पर पाया गया कि एलोवेरा के पत्तियों को काटने या छीलने पर जेल और पौधे का जीवनदायी खून रिसने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पौधे अपने जख्म पर एक परत बना लेते हैं। कुछ पलों बाद पौधे के जख्म के चारों तरफ रबर जैसी परत रक्षात्मक परत बनने लगती है। कुछ ही समय बाद पौधे का जख्म पूरी तरह भर जाता है
ऐसा होते हुए देखने से लोगों को पता चल गया है कि एलोवेरा पौधे के खुद को ठीक करने की क्षमता है और संभावना है कि वह इंसानी जख्म को भी इसी तरह ठीक कर देता है। इसका बाहरी उपयोग एलोवेरा त्वचा का इलाज करने के लिए जाना जाता है। इस बात की गवाही बहुत से लोग देंगे कि एलोवेरा बड़ी तेजी से उनकी त्वचा में प्रवेश करता है और उनकी त्वचा को सोचे गए किसी भी अन्य माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी ठीक करता है। एलोवेरा इसी तरीके से एलोवेरा स्किन केयर उत्पादों में प्रयोग किया जाता है। यह हो सकता है एलोवेरा लोशन, एलोवेरा क्रीम या एलोवेरा जेल्स। लोग कटी, छिली और जली हुई त्वचा ठीक करने के लिए एलोवेरा स्किन केयर उत्पाद उपयोग करते हैं। गर्भवती महिलाएं स्ट्रेच मार्क हटाने के लिए एलोवेरा लोशन और एलोवेरा जेल का उपयोग करती है। लोग धब्बों और झुर्रियों को कम करने के लिए भी एलोवेरा का उपयोग करते हैं। जलन में एलोवेरा का प्रयोग। जली हुई त्वचा के लिए एलोवेरा के रोगहर गुण अतुलनीय हैं। अध्ययनों से पता चला है कि एलोवेरा त्वचा की नई कोशिकाएं बनने में मदद करता है और ठीक करने की प्रक्रिया तेज करता है। एलोवेरा पौधे में प्रज्वलन कम करके और जलने के कारण त्वचा की खराब कोशिकाओं पर पनपने वाले बैक्टीरिया और अन्य बाहरी जीवाणुओं को मारकर ऊतकों की स्वस्थ वृद्धि को बढ़ावा देने के आवश्यक पोषक प्रदान करने की क्षमता है। एलोवेरा का ठंडक प्रदान करने वाला तत्व जलन से तुरंत राहत देता है और जलने के तुरंत बाद लगाए जाने पर छाले पड़ने से बचाता है, काफी हद तक कम कर देता है। त्वचा विज्ञान में एलोवेरा का प्रयोग। त्वचा विज्ञान में एलोवेरा का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता है। इसे सेबोरिया, हार्पिस, लाल धब्बों, सोराइसिस, एक्जिमा, माइकोसिस और बुखार के छालों के उपचार में प्रभावशाली माना जाता है। एलर्जी में एलोवेरा का उपयोग। यह साबित हो चुका है कि एलोवेरा एलर्जीज और कीड़े के डंक के कारण होने वाली खुजली के साथ साथ इंसानों और जानवरों दोनों को ठीक करने में मदद करता है। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में एलोवेरा का उपयोग। एलोवेरा कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर और मेकअप एक साथ प्रदान करता है। 100% शुद्ध एलोवेरा और एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स की कुदरती सामग्रियों के मिश्रण से लेकर मरीन तत्व और कैमोमाइल आपकी त्वचा की रक्षा करेंगे, पोषण देंगे और मुलायम बनाएंगे। एलोवेरा कॉस्मेटिक्स के साथ आप खूबसूरत दिख सकते हैं और साथ ही अपनी त्वचा को पोषण भी दे सकते हैं। स्किन केयर में एलोवेरा का प्रयोग। एलोवेरा को त्वचा की कई तरह की अवस्थाओं के उपचार के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यह थोड़ी कटी, छिली और खुरची हुई त्वचा को स्वस्थ बनाने में बढ़ावा देता है। यह चोटों को बंद कर देता है और त्वचा की नई कोशिकाएं बनने में मदद करता है। एलोवेरा जली हुई धूप, ताम्रता और हिमदाग को ठीक करने में भी काम आता है। यह जले हुए ऊतकों में रक्त का प्रवाह बढ़ाता है, जिससे नष्ट हो चुकी कोशिकाएं काफ़ी तेज गति से ठीक होती है। इसमें ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो दर्द से छुटकारा दिलाते हैं, प्रज्वलन कम करते हैं और लाली कम करते हैं। इसमें एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण भी है। सिर की त्वचा और बालों की देखभाल में एलोवेरा का प्रयोग। इसमें कोई रहस्य नहीं है कि एलोवेरा आपके बालों और सिर की त्वचा के लिए भी अच्छा है। एलोवेरा शैम्पू कई सालों से प्रचलन में है। जब बालों की बात आती है तो आपके बालों के संपर्क में आने वाले ऐसे केमिकल बहुत ही कम हैं जो बालों के लिए बेहतर है। एलोवेरा कुदरती हेयर कंडीशनर की तरह काम करता है और केमिकल आधारित कंडीशनरों की जगह पर उपयोग किया जा सकता है। यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो सबसे पहले उठाया जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है अपने बालों में डाले जाने वाले रसायनों की मात्रा कम करना। सिर की त्वचा पर एलोवेरा के साथ मालिश करते समय एस्ट्रीजेंट क्रिया रोम छिद्रों को बंद कर देती है, लेकिन एलोवेरा की प्रवेश करने की क्षमता जड़ों को मजबूत करती है। एलो आधारित शैम्पू के साथ
बाल धोने से नीरस और सूखे बालों में नई जान आती है। मुंह और दांतों की देखभाल में एलोवेरा का प्रयोग। मुंह एक ऐसा गड्ढा है जो मुलायम और नाजुक टिश्यूओं से भरा हुआ है। इन टिश्यूओं को खाने की सामग्री की नियमित खुराक मिलती रहती है, जिससे यह बैक्टीरिया के प्रजनन के लिए आदर्श जगह बन जाती है। मुंह में बैक्टीरिया के फलने फूलने से वे दांतों पर भी हमला करते हैं और स्टोमाटाइटिस, सांस की बदबू, जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस जैसी दांतों की तकलीफें होती हैं। एलोवेरा कुदरती एंटी फंगल तत्व और एंटीबैक्टीरियल पौधा है। यह दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और आंतरिक रूप से लिए जाने पर मुंह के अति संवेदनशील कमजोर टिश्यूओं की रक्षा करता है। अब एलोवेरा का कुछ आंतरिक उपयोग के बारे में हम लोग जानते हैं। एलोवेरा जेल कब्ज को दूर करने के लिए सबसे आम तौर पर उपयोग किया जाता है। कई लोग दर्द या अल्सर्स और अर्थराइटिस से आराम पाने के लिए भी एलोवेरा उपयोग करते हैं। एलोवेरा का विषहरण प्रक्रिया। एलोवेरा जेल के आपके शरीर पर बहुत से सकारात्मक लाभ हैं। एलोवेरा पौधे के एक विश्लेषण ने निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों के अधिकांश प्रकारों, विटामिन्स और मिनरल्स, इम्यूनो एसिड्स और एंजाइम्स से बना है। शायद कोई भी अन्य पौधा मनुष्य के शरीर के जैव रसायन से इतना मिलता जुलता नहीं है। एलोवेरा जेल आपके पाचन तंत्र के अंदर रोगहर तत्व और विषहर की तरह काम करता है और पाचन संबंधी समस्या वाले लगभग हर व्यक्ति को एलोवेरा जेल पीने से लाभ हो सकता है। कई लोगों को अल्सर्स के लिए भी एलोवेरा जेल लेने से आराम मिला है। एलोवेरा जेल सिर्फ पाचन संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए नहीं है। एलोवेरा जेल का दैनिक नियमित उपयोग अक्सर व्यक्ति की ताकत के स्तर को काफ़ी हद तक बढ़ाता है और उसे तंदुरुस्ती का एहसास दिलाता है। पाचन प्रक्रिया में एलोवेरा का प्रयोग। एलोवेरा एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल है। इसमें अल्सर्स, कोलाइटिस और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी पाचन तंत्र की तकलीफों को दूर करने की भी योग्यता है। जेल पाचन प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस्ट्रिक एंजाइम पेप्सिन को छोड़ने में सक्रियता से बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षक प्रणाली के कार्य को बढ़ावा देता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एलोवेरा ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स और अन्य पोषकों से भरपूर है जो पेट और पाचन की गड़बड़ियों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। शोधों से पता चला है कि यह प्रतिरक्षक प्रणाली को संतुलित और ठीक करता है। इस तरह से भोजन की असहनशीलता और उनके प्रति शरीर की प्रतिक्रिया घटाता है। यकृत के लिए, पेट के लिए और आंत के लिए एलोवेरा का प्रयोग। एलोवेरा जेल में आवश्यक एंजाइम्स काफ़ी ज़्यादा है जो पाचन और लीवर की क्रियाओं को प्रोत्साहन देते हैं। अन्य कुछ जड़ी बूटियों के साथ उपयोग करने से एलोवेरा जेल के मिश्रित प्रभाव यकृत साफ करने वाले तत्व के रूप में बहुत लाभकारी है। एलोवेरा में सैपोनिन्स नामक अति दुर्लभ कुदरती सामग्री भी है जो सफाई करने और बेकार एवं विषैली चीजों को शरीर से निकालने के लिए कुदरत द्वारा दी गई है। कोशिकाओं पर एलोवेरा का प्रयोग। एलोवेरा जेल के सबसे खास गुण में से एक है कोशिका के नवीनीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की क्षमता। इससे अनेक कोशिकीय कार्यों को सुधारने और त्वचा को खराब होने से बचाने में मदद मिलती है। एलोवेरा में एस्ट्रीजेंट क्रिया है और यह त्वचा को कसता है, इस तरह से जल्दी बूढ़ा होने से बचाता है। एलोवेरा के एंटीसेप्टिक गुण। एलोवेरा पौधा कम से कम 6 एंटीसेप्टिक तत्व उत्पन्न करता है। ल्यूपोज, सैलिसाइलिक एसिड, यूरिया, नाइट्रोजन, सिनेमोनिक एसिड और सल्फर। इन सभी तत्वों को एंटीसेप्टिक्स के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि वे एंटीमाइक्रोबियल क्रिया प्रदर्शित करते हैं। एलो को अनेक आंतरिक और बाहरी संक्रमणों, जख्मों और अल्सर्स को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ल्यूपोल, सैलिसाइलिक एसिड और मैग्नीशियम बहुत प्रभावशाली पीड़ाहारी है।
इसी से पता चलता है कि दर्द को दूर करने में एलोवेरा कितना असरकारक है। एलोवेरा में इतने सारे गुणों को जानने के बाद लोगों द्वारा एलोवेरा को इतना ज़्यादा उपयोग करते देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर तरह के एलोवेरा उत्पाद उपलब्ध है, लेकिन एलो उपयोग करने वालों को प्राचीन ग्रीक भौतिक शास्त्री डियोस्कोराइड्स के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि एलोवेरा के रोगहर गुण पीलेपन से लेकर यकृत जैसे रंग वाले बदबूदार कड़वे स्वाद वाले जेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन बाजार में उपलब्ध 100% शुद्ध कहे जाने वाले उत्पादों की जांच की जानी चाहिए, जिनमें से अधिकतर डियोस्कोराइड्स के विवरणों से मेल नहीं खाते। क्योंकि आप जिस उत्पाद को खरीदने की सोच रहे हैं वह पानी जैसा है, उसका गंध पानी जैसा है और स्वाद भी पानी जैसा है, तो ये इस बात की बेहद संभावना है कि आप पानी ही खरीद रहे हैं। अब सुनिश्चित करना है कि आप असली एलोवेरा पी रहे हैं या नहीं। एलोवेरा का स्वाद हल्का सा कड़वा है, जो अपने वास्तविक रूप से पीना शायद पसंद न आए। सादे एलोवेरा जेल के स्वाद की आदत पड़ना संभव है, लेकिन यदि आप नहीं पी सकते तो उसमें किसी फल का रस मिलाकर उसे ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया जाए। एलोवेरा की स्थिरीकरण की महत्ता। एलोवेरा का पौधा गर्म और सूखी स्थितियों में रहता है। एक ऐसा मौसम जो दुनिया के हर भाग में नहीं पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में एलोवेरा नहीं उगता वहाँ पर भी उसकी लोकप्रियता और प्रभावशीलता सिर्फ स्थिरीकरण नामक प्रक्रिया के कारण ही संभव हुई है। एलोवेरा पौधे की पत्ती के अंदरूनी जेल में पौधे के अधिकांश रोगहर और औषधीय गुण पाए जाते हैं। जंगल में इस जेल की सुरक्षा गुद्देदार बाहरी छाल से होती है, जो नमी के नुकसान को रोकता है और उसे पर्यावरण से बचाता है। लेकिन एक बार पत्ती काटने के बाद और जेल के हवा के संपर्क में आने के बाद ये ऑक्सीडाइज होने लगता है, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन प्रक्रिया जारी रहती है जेल के बहुत से लाभदायक गुण उड़ जाते हैं। इसीलिए जीवित रहने के लिए पौधा अपने ही पोषक तत्व खाने लगता है और इस तरह से खुद को पोषण देने के लिए इसके सभी लाभदायक गुण पौधे द्वारा खुद ही दोबारा सोख लिए जाते हैं। इसीलिए कटाई के समय होने वाले इस ऑक्सीडेशन से बचने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढने की आवश्यकता थी। स्थिरीकरण ताज़ा पत्ती की असली क्षमता और प्रभावशीलता गंवाए बिना जेल को जहां तक संभव हो सके उसके असली रूप में बचाने का एक तरीका। स्थिरीकरण के बिना रेफ्रिजरेशन के बावजूद भी जेल की बर्बादी होगी। न्यूयॉर्क में फूड एंड ड्रग रिसर्च लेबोरेटरीज द्वारा किए गए शोध में पाया गया है कि स्टेबलाइज्ड एलोवेरा पौधे से पाए गए ताजे एलोवेरा के समान गुणों वाला था। पूरी पत्ती बनाम स्थिर किया हुआ भीतरी जेल। पूरी पत्ती वाले एलोवेरा पूरक कई सालों से मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन आम एलोवेरा पूरक थोड़े से भ्रामक है। पूरी पत्ती का मतलब है कि वे पूरे एलोवेरा पौधे को लेते हैं, सारी चीज़ों को जिसमें गुद्दा है, रस है, पत्ते की त्वचा है को पीसते हैं और वे नुकसानदायक चीज़ों को छानते हैं, जिसके साथ ही बहुत सी गुणकारी चीज़ें भी निकल जाती है। पहले पहल तब तक बहुत अच्छा लगता है जब तक आपको यह पता नहीं चलता कि एलोवेरा के रस और बाहरी त्वचा से दस्त होते हैं। एलोवेरा का प्रमुख रोगहर हिस्सा जेल और सिर्फ जेल है। एक अच्छी क्वालिटी वाले उत्पाद के जेल को पत्ती के बाकी हिस्से से अलग करके जेल को एक पूरक या तरल में तैयार करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए। जेल की तरह एलोवेरा की त्वचा और पत्ती का रस खाद्य सामग्री नहीं है, बल्कि यह बहुत ज़्यादा कड़वा है ताकि रेगिस्तान के जानवर उन पौधों को ना खाएं। यदि आप एलोवेरा की पत्ती का टुकड़ा काटते हैं और उसे ज़मीन पर रखते हैं तो रेगिस्तान के जानवर सिर्फ जेल खाएंगे।
घर में उगाए गए एलोवेरा और ऑर्गेनिक रूप से उगाए गए एलोवेरा में क्या अंतर है? घर की खिड़कियों पर गमले में लगा या घर के पिछवाड़े में एलोवेरा उगा दिखना बहुत ही आम बात है। घर में एलोवेरा का पौधा होना बहुत अच्छा है क्योंकि यह अंधेरे में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने और ऑक्सीजन छोड़ने वाले गिने चुने पौधों में से एक है। इसे बेडरूम में लगाना एकदम उचित है। आमतौर पर पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एलोवेरा के पौधे में पर्यावरण से विषैले तत्वों को सोखने, आपके घर में आने वाली हवा में से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस गैसेस जैसे विशेष विषैले तत्वों को वातावरण के प्रदूषकों को हटाकर साफ करने का बेहतरीन गुण भी है। जब वह ऐसा करता है, मतलब जब एलोवेरा का पौधा ऐसा करता है, तो आप क्या सोचते हैं कि पर्यावरण के जिन विषैले तत्वों को इसने सोखा उन्हें कहाँ संग्रहित किया गया होगा? बहुत से लोग बड़ी शान से कहते हैं कि वे अपने एलो पौधों को जानते हैं और रोज सुबह पीने के लिए इसे ताज़ा ताज़ा काटते हैं। यह बहुत ही आम धारणा है कि आपके घर के पिछवाड़े या खिड़की पर उगाए गए पौधे खाने लायक होते हैं, लेकिन ऐसा करके ये लोग शायद पर्यावरण के जहरीले तत्वों को सीधे ग्रहण कर रहे हैं। यदि आप एलोवेरा इस्तेमाल करना शुरू करने वाले हैं तो सुनिश्चित करें कि उत्पादों के लिए उपयोग किए गए पौधे लेड मुक्त, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में उगाए गए हों। उन्हें उगाते समय नुकसानदायक रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग न किया गया हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आप जो एलोवेरा इस्तेमाल करते हैं वह एलो के 3 मुख्य औषधीय प्रकारों में से एक है और उपयोग के लिए उसकी पत्तियां कटने से कम 3 साल पहले उगाया गया हो।